नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक और वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बकायन के विषय में। और इस बकायन को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बकायन, बकाइन, महानिम्ब आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे उर्दू में बकायना, गुजराती में बकायन निम्बड़ो कहते हैं, और बंगाली में इसे घोड़ा निम्ब, पंजाबी में द्रेक और मराठी में इसे विलायती निम्ब कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे बीड ट्री कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो बकायन के वृक्ष भारत के अधिकांश राज्यों में होते हैं, और बकायन को ईरान और अरब का मूल निवासी कहा जाता है। इसके पत्ते नीम की तरह दिखते हैं। जहां नीम का हर अंग गुणों से और अमृत से भरा हुआ होता है, वहीं बकायन कुछ विषैला होता है, और इसके फल अंगों की अपेक्षा कुछ अधिक विषैले होते हैं। इसके ताज़ा पत्ते विषैले नहीं होते। इसके फलों की माला बनाकर खिड़की दरवाज़ों पर टांग देने से और इसकी माला गले में धारण करने से जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे बचाव होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें मार्गोसिन, स्टीरॉल्स, टैनिन, निम्बिनिन, कुलिन, कुलेक्टॉन आदि पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके गुणों के बारे में, जो हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक हैं। तो यह कुष्ठ, रक्त विकार, कफ, पित्त शामक, वमन, बवासीर, प्रमेह, श्वास और यह कृमिनाशक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं मुंह के छालों के विषय में कहना चाहूँगा। तो मुंह के छाले की शिकायत होने पर आप जो है सफ़ेद कत्था को लेकर और बकायन की छाल को लेकर दोनों को बराबर की मात्रा में लेकर और इन्हें कूट पीस करके इनका बारीक चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण को आप मुँह में लगाते हैं। तो इसको मुँह में लगाने से जो मुँह के छाले होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिर के जुओं के विषय में। तो सिर में अगर जुएँ हो जाएं तो आप जो है बकायन के फूलों को लेकर और इन्हें जो है आप बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद में आप इसको सिर में लगाते हैं। तो इसको सिर में लगाने से जो सिर के जुएँ होते हैं वह मर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाने पर और उसमें से पीप भी बहने की अगर शिकायत हो और चमड़ी के टुकड़े टुकड़े निकलने की भी शिकायत हो, तो उसमें जो है आप बकायन के फूलों को लेकर और 50 ग्राम की मात्रा में इसका रस लेकर और इसको सिर पर लगाते हैं। तो इसके सिर पर लगाने से छोटी छोटी फुंसियाँ और पीप की शिकायत होती है, और चमड़ी के जो टुकड़े निकलने की भी शिकायत होती है वह इसके लगाने से दूर हो जाती हैं। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं खांसी के विषय में। तो खांसी की शिकायत हो जाने पर आप जो है बकायन के पत्तों को लेकर और इसका काढ़ा बना करके आप जो है 1 से 2 तोले की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं। तो इसके सेवन करने से जो खांसी की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेट के कीड़ों के विषय में। तो पेट के कीड़े हो जाने पर आप जो है 20 ग्राम की मात्रा में इसकी छाल को लेकर और 2 लीटर पानी में इसको उबाल लें, और 750 ml पानी बाकी रहने पर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप जो है इसका सेवन 3 दिन तक 20 और 50 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो पेट के कीड़े होते हैं वह मर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो बवासीर चाहे खूनी हो या बादी, उसमें चाहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है बकायन के सूखे फलों को लेकर और इन्हें जो है कि कूट कर और पीस कर इनका बारीक चूर्ण कर लें, और चूर्ण करने के बाद में आप जो है 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इसका पानी के साथ प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोग करने से खूनी हो चाहे बादी, दोनों प्रकार की बवासीर में ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं खुजली और फोड़े फुंसी हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसके फूलों को पीस करके और वहां पर आप इसका लेप लगाते हैं। तो इसका लेप लगाने से जो फोड़े फुंसी और खुजली की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पथरी के विषय में। तो गुर्दे की पथरी हो जाने की शिकायत में आप जो है इसके पत्तों का 5 ग्राम की मात्रा में रस लेकर और इसमें आधे ग्राम जवा खार मिला करके इसको पिलाते हैं। तो इसको पिलाने से जो गुर्दे की और मूत्राशय की जो पथरी होती है वह कट कट के निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गठिया के विषय में। तो गठिया रोग की शिकायत में आप जो है इसके बीजों को सरसों के साथ पीस करके और इसका आप लेप वहाँ पर लगाते हैं। तो इसका लेप लगाने से जो गठिया की शिकायत होती है उसमें तुरंत ही इसका असर देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेट दर्द के विषय में। तो पेट दर्द की शिकायत होने पर आप जो है 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों को लेकर और इसका काढ़ा तैयार करें, और इसका काढ़ा तैयार करने के बाद में आप जो है 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण इसमें मिलाकर और इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो पेट दर्द की शिकायत होती है वह मिट जाती है।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।